उर्दू गज़ल दरबार की फ़ख्रिया पेशकश जुनून उर्दू। उर्दू की अक़ीदत में उर्दू के मतवालों से गुफ्तगू रूबरू दू बदू। नाज़रीन आदाब, आज मैं आपके सामने एक 29 साल के नौजवान 79 ईयर्स ओल्ड, नॉट ओल्ड बट यंग शख्स को पेश कर रहा हूँ जो 5 साल के बच्चे की तरह उर्दू पढ़ते हैं। जुनून उर्दू के तीसरे मेहमान हैं। पहले 2 मेहमानों को आपने पसंद किया, मज़ीद वीडियोस की फरमाइश की, उसी सिलसिले की ये तीसरी कड़ी है। आपके सामने पेश हैं जनाब रमेश कौल, रिटायर्ड जनरल मैनेजर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जनाब रमेश कौल। उर्दू के बारे में जानकारी बचपन से ही है। हमारे ये ख़ानदान में बुज़ुर्ग आदाब अर्ज़ है, वो उसकी ट्रेनिंग देते थे। समझ तो आता नहीं था, फिर भी जब भी वो नज़र आए तो आदाब अर्ज़ है बोलना पड़ता था, बाकी नमस्कार बोलते थे। चलो, वो पीरियड बीता, फिर अंग्रेज़ी का दौर, इंग्लिश का दौर आ गया, फिर मैथमेटिक्स और दूसरे सब्जेक्ट कर करा के नौकरी शौकरी। एक बार रात के टाइम पे ऑफिस से आके स्कूटर में आ रहा था, अंधेरा था, कुछ दुकानें थीं। एक दुकान में शायद कोई रेडियो की दुकान थी, उसने गाना एक चलाया हुआ था। वो गाना तो किसका था, कौन गा रहा था, ये नहीं मुझे पता, मगर उसके अल्फाज मेरे दिमाग में ऐसे बैठे कि अभी तक वो वैसे के वैसे अल्फाज। क्या बात, क्या बात। वो अल्फाज थे, चांदनी रातें, प्यार की बातें, जाने कहें गई कहाँ। और पूरा तो याद नहीं आ रहा, मगर ये बड़ा गाना बड़ा बढ़िया है। और फिर उसमें जो लिखती है ऊदी घटा, जिसका मुझे नहीं पता था, ऊदी घटा कहती है तेरी कहानी। क्या बात है। और तेरे लिए शोलों में लिपटी हुई जवानी। वाह। बस साहब, ऐसे ये वर्ड थे कि जिन्होंने मेरे अंदर ऐसा अजब सा एक नए उसकी क्या कहते हैं, नॉलेज का इजाफा किया। क्या बात। मैं कहा ये हमारी इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी वगैरह से तो बड़ा डिफरेंट है और बड़ा प्यारा है। तो मुझे फिर पता चला है कि उर्दू लैंग्वेज क्या है, और ये फिर पता चला इस साहिर लुधियानवी साहब का है। वाह। और वो मैं लुधियाने का था, मैं तो, और लुधियाने में ही नौकरी कर रहा था। तो लुधियाने के हमारे कॉलेज के ही एक फंक्शन में उनको बुलाया गया था और सदर का वो दिया था खिताब, तो उन्होंने वहाँ पे भाषण दिया था। भाषण क्या, वो गज़लें थीं, हमारी समझ से कहाँ आनी। चलो, मगर बड़ा मज़ा आया। वेरी टॉल मैन एंड स्लेंडर, एनर्जेटिक और डार्क कंप्लेक्शन विद स्मॉल पॉक्स। तो हमें पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगी जी। तो फिर हम तो चले गए, मगर उनका भाषण हमने सुना, नज़में सुनी या गज़लें सुनी, जो समझ नहीं आई, मगर शौक़ पैदा हो गया कि है, पर्सनैलिटी कुछ है। अच्छा था। फिर वो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसने ऐसा घुमाते रहे, चलो छोड़ो।
अब फिर जब फुर्सत मिली वहाँ से, तो फिर वो जो पुराने दबे हुए थे, क्या कहते हैं, जज्बे या वो स्पार्क्स जो अंदर थे, वो फिर उठने शुरू हो गए। चिंगारियाँ चिंगारियाँ, वाकई वर्ड सही है। वो चिंगारियाँ उठनी शुरू हुई। बस फिर हमने तलाश शुरू की, अब पढ़ने शुरू किए। तो एक मुझे बड़ी अच्छी गज़ल आई, वो शाहजहाँ पिक्चर की 46 की, ये नौशाद साहब की, खुमार बाराबंकी साहब की लिखी हुई। क्या बात है। अब्रे बहार आ गया, दौरे खिज़ां चला गया। अब दौरे खिज़ां तो मैं समझ गया कि यहाँ भी बुरा वक्त निकल गया। अब्रे बहार आ गया, बहार भी तो है, अच्छा मौसम। अब्रे बहार क्या है? तो इंक्विजिटिव माइंड तो शुरू से था, तो वो मैं तलाश करता रहा। उस टाइम पे गूगल कोई ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, या गूगल की पूरी समझ भी नहीं थी जी। तो मैं कुछ लोगों से पूछा, कहीं वो उर्दू, तो एक ने कहा जी जोगेश्वरी वेस्ट में स्कूल है, वहाँ पे जाओ, वहाँ के प्रोफेसर साहब या मास्टर जी जो होंगे वो आपको सब समझा देंगे। मैं चला गया। प्रिंसिपल साहब तो थे नहीं कोई, तो वहाँ प्रोफेसर्स के या वो जो स्टाफ रूम होता है वहाँ पर एक बड़े अच्छे सज्जन लोग थे, तो उन्होंने मुझे बिठा लिया। मैंने कहा साहब मैं ये उर्दू गज़ल्स वगैरह की जानकारी हासिल करना चाहता हूँ, और कोई मुझे ये उर्दू सिखा दे ताकि मैं इन गज़लों का स्वाद ले सकूँ। कहते कोई बात नहीं, हो जाएगा। मैंने कहा अभी मुझे ये प्रॉब्लम है, अब्रे बहार। तो उन्होंने कहा कि आकाश में एक क्या कहते हैं बादल आ जाता है, जिससे उसका आगाज़ हो जाता है कि अब ये स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, आगाज़ हो जाएगा। सही। बस फिर मुझे, अरे तेरे की ये बादल है, अबर मीन्स बादल। अरे फिर जी मैंने डिक्शनरियाँ मंगवाई, उर्दू हिंदी इंग्लिश वाली, फिर कायदे मंगवाए, उर्दू इन 7 days, उर्दू इन 30 days। अरे ढेरों किताब। कायदा तो पढ़ लेता था, यानी अरबे पे लाम जी लाम मीम नून जी, छोटी ये बड़ी ये जी, वो बड़ी ये वाह, अलिफ टू बड़ी ये, वो तो जानकारी हो गई। आगे वर्ड्स किस तरह बनाएं, वर्ड्स में मैं देखता था कोई ऐसे नुक्ते शुक्ते लगे होते थे, वो समझ नहीं आई। अब बड़ी कोशिश की 30 days वाली किताब से भी। मैंने कहा 30 days ठीक है, 30 days में समझ जाऊंगा मैं। अरे उसमें भी नहीं मुझे पता चला, कई दिन लगाए। फिर मैंने कहा यार ये नहीं बात बनेगी। फिर मुझे उसका ख्याल आया बैजू बावरे के गाने का, जी। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। फिर मैं कहा गुरु की तलाश करो। अब गुरु कहाँ से मिलेंगे? मस्जिद के मौलाना या मदरसे के मौलाना ही मिलेंगे मुझे। अब मदरसे ढूंढने शुरू किए, उनके मौलाना ढूंढने शुरू किए। अरे कोई नज़र नहीं आया, कोई होम टीचर नहीं नज़र आया। फिर मैंने डाले डिफरेंट जगह से कि भाई मुझे उर्दू टीचर चाहिए जो होम में मुझे, क्योंकि अब मैं वो इतना ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ डेली आना जाना। तो लकीली 2-3 दिन के बाद फिर मुझे एक आया
कि जी एक हमारे पास है वो डॉक्टर फरूख रहमान PhD। मैं घबरा गया। अरे MA PhD, स्कूल प्रिंसिपल, एक्स स्कूल प्रिंसिपल, ये क्या मुझे अलिफ पे ये तो वो हाई क्लास बातें करेंगे थीसिस वगैरह की। उसी टाइम पे इनका फ़ोन आ गया। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे उर्दू से बहुत मोहब्बत है और मैं जो उर्दू सीखना चाहते हैं उनको अलिफ बे से सिखाता हूँ और फिर लफ्ज़ों को किस तरह जोड़ना होता है वो सिखाता हूँ। अरे मैं तो एकदम अपनी कुर्सी से उठ गया, ये तो बहुत बढ़िया इंसान है। मैं अगर डॉक्टर साहब आप मेहरबानी करके जब भी आपको समय मिले तो दर्शन के लिए आ जाइए। तो डॉक्टर साहब ने हमने करके एक बुधवार को डॉक्टर साहब आ गए। तो हमने अपना मुलाकात वगैरह की और फिर बताया उन्होंने। फिर उनका कि मैं लेकर आऊँगा अगली बार अपना जो मेरा है सिखाने वाली किताब, उससे एक कापी करवा के लाऊंगा और वह आपको दूंगा। एक कापी आप उस पर लिखेंगे और एक कापी से मैं आपको समझाऊंगा। ओहो, मेरी तो सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। मुझे इतना भटकना जो था मेरा ख़त्म हो गया, मुझे ख़जाना मिल गया। बात जब फिर शुरू हो गई क्लासेस, अरे इतना लुत्फ़ आया। मैं अपनी सारी नाजरीन दोस्तों से वो ये कहूँगा तहे दिल से कि इस दुनिया में बहुत थोड़े हैं जिनको उर्दू पढ़ाने का इतना जज्बा है। तो मैं ये समझता हूँ जो इनका तरीका है समझाने का, जिससे मेरे जैसे नालायक तक को जिसने इतनी कोशिश के बाद भी नहीं सीख सका, उसको सिखा दिया और उसको लुत्फ़ आने लग गया। अब ऐसी मेरी हालत है कि मैं खुद डिक्शनरियों के वर्ड में देखता हूँ या जो गज़लें होती हैं हिंदी और इंग्लिश में, उनकी असली उर्दू के लफ्ज़ क्या हैं और फिर उनको जोड़ता हूँ, लिखता हूँ। क्या बात। और फिर जब वो कहते हैं इज़्तिराब इज़्तिराब, तो मैं कहता हूँ ये इज़्तिराब नहीं बनता, अस्तराब बनता है। तो आज सुबह ही डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब मैंने ये देखो लिखा है अस्तराब लिखा है, ये इज़्तिराब किस तरह हो गया? वो कहते कि वो प्रिंटिंग एरर है, उन्होंने ये ज़ेर नहीं लगाया, अलिफ के नीचे ज़ेर नहीं लगाया, अलिफ के नीचे ज़ेर नहीं लगाया। अरे मैंने कहा मेरी कल रात को जो मैं इसके साथ जद्दोजहद कर रहा था, इन्होंने 1 सेकंड में दूर कर दी। तो ये होता है गुरु ज्ञान, गुरु गुरु गुरु। तो साहब फिर शुरू हो गया हमारा बड़ा अच्छा। अब मैं खूब शौक़ से पढ़ रहा हूँ और ये शौक़ ऐसा हो गया है पागलपन वाला, जो जुनून उन्होंने नाम रखा है, जुनून उर्दू, जुनून उर्दू, जो कि एक सब ग्रुप है जो इनके बड़े एक उर्दू गज़ल दरबार, उर्दू गज़ल दरबार का। तो मुझे ये दोनों वर्ड बड़े पसंद आए। दरबार इनका ऐसा है जिसकी कोई वो हदें नहीं हैं, सारी दुनिया में फैला हुआ इनका दरबार है। USA में भी है, यूरोप में भी है, इंडिया पाक में ही है और आपके ईस्टर्न एशिया में भी है, मिडल ईस्ट में भी है। तो मुझे ऐसा दरबार बड़ा पसंद आया है कि जिसमें खुलापन, खुली हवा हो,
हर तरह के नेशंस का वो हो, उसमें क्या कहते हैं, खुशबू हो। वाह। और ये उर्दू को जो जो वहाँ के चाहने वाले हैं, और उर्दू का उसमें थोड़ा थोड़ा समावेश हो उनके वर्ड्स का, जिससे उर्दू लैंग्वेज और रिच बने। ये पहले ही रिच लैंग्वेज है, क्योंकि अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत और जो दूसरी भाषाएं थीं, ये उनका तो मेल था। और वो लश्कर जो आती थीं, उनमें जो बाहर के आए होते थे मिडिल ईस्ट के, और जो अपने यहाँ के मुग़ल आर्मी के वो थे, हिंदी, पंजाबी, और ये क्या नाम, मराठी, गुजराती, सब बोलने वाले थे। तो उन सब का इकट्ठा एक लैंग्वेज बनती गई, लश्करी ज़बान बन गई, लश्करी ज़बान बन गई। फिर मैंने लश्करी ज़बान के बारे में कुछ और जानकारी की। कब पैदा हो गई ये, तो पता चला एक अमीर खुसरो साहब थे, वो इसके जन्मदाता माने जाते हैं 13वीं सदी में। क्यों? 13वीं सदी में ईरान में रहकर, ईरानी होकर, उन्होंने अपने आप को उन्होंने एक लैंग्वेज निकाली, हिंदवी, जिसमें फारसी और हिंदी के वर्ड्स इकट्ठे थे। हिंदवी लिखा और अपने आप को कहा मैं हिंदुस्तानी हूँ। क्या बात। ईरान में रह के कहा मैं हिंदुस्तानी हूँ, और ये हिंदवी है। तो जब धीरे धीरे और उर्दू का वो शुरुआत हो गई, तो मीर तकी मीर साहब आए दिल्ली में, उनका जन्म हुआ 18वीं सदी में। क्या लाजवाब लिखा। मैं कहता हूँ वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर लेटे लेटे ही लिखते रहे। वाह। और फिर अपना दीवान, 6 दीवान बनवाए। फिर मीर तकी साहब को, क्योंकि ये जुनूनी जो होते हैं नहीं कदर करती दुनिया, फिर उसके बाद आए तो एक बड़े लंबे कद के तुर्की सोल्जर के वंशज। क्या बात है। नाम तो बड़ा लंबा है, नहीं याद आता, मगर उनका जो तखल्लुस है वो है गालिब। गालिब। अरे वाह। जब गालिब साहब का मैंने गुलजार साहब की किताब पढ़ी और गालिब साहब की गज़लें सुनी, मैंने कहा दिस इज़ द लास्ट वर्ड इन उर्दू गज़ल। इससे बढ़िया ना कोई लिख सकता है, ना किसी ने लिखा, ना ही आगे कोई इनका मुकाबला कर सकेगा। गालिब इज़ गालिब, ही इज़ द, जिस तरह कहते हैं कॉन्करर, ही इज़ द कॉन्करर ऑफ उर्दू गज़ल्स। पूरे माउंट एवरेस्ट हैं वो। क्या बात। फिर उनके बाद और कोशिश करने वाले हैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले लोग। उनमें मैंने पाया अल्लामा इकबाल। क्या बात है। अल्लामा इकबाल का एक शेर मुझे बड़ा याद आता है कि उनका एक लड़का जब नौकरी की तलाश में जाता है तो अपने अब्बा जान के पास आके सलाम करके अपना वो लेना चाहता है आशीर्वाद। तो फिर उनको क्या कहते हैं, जो कि सारे वालिद कहेंगे कि हाँ तेरी सब जगह की, तू जिस जिस मुल्क में जाए खुदा तुझे पूरी प्रोटेक्शन दे, खुदा हाफिज़ रहे तेरी सब जगह, तू ज़रा वो करना, ज़्यादा ना करना, ऐसा ना करना, प्रोटेक्टेड रहना। अल्लामा साहब ऐसे
कि लड़के को कह रहे हैं कि तेरी जिंदगी के में तूफान आ जाए, क्या बात वाह, है। बाहर जाओ और तुम्हारी जिंदगी में तूफान आ जाए। और क्या कहते हैं, क्योंकि तेरी जिंदगी के समुंदर की लहरों में वो उतार चढ़ाव और वो शोर नहीं है, तो वो तू इस्तराब नहीं। इस्तिराब बोलते हैं उसको उर्दू में, इस्तिराब नहीं है। उस मौजों में, तेरी उस बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं है। क्या बात। अरे वाह, मैंने कहा कमाल कर दिया, ये तो हम अपने लड़के को भी नहीं कह सके जो उन्होंने अपने लड़के को कहा चलो जाओ अपने करो स्ट्रगल, टोटल स्ट्रगल करो जिंदगी की। तो वो मुझे बहुत पसंद आए। फिर उनके बाद ये साहिर साहब आए, पाकिस्तान गए थे मगर वापस लौट आए वहाँ के एनवायरनमेंट को देख के, और हिंदुस्तान में जो उन्होंने झंडे गाड़े हैं, ये गज़लें लिख लिख के हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, सारी उम्र करते रहेंगे। उन्होंने तलखियाँ शुरू में लिखी थी, वो रहबरे मुल्क ओ आवाम को, मुल्क कौम को खिताब करते हुए कि एक लहू क्यों बहा, ए रहबरे मुल्क को कौम, ये बता कि लहू कौन किस तरह बहा, कौन मरा कौन जिया। क्या बात है। ये तो बताओ, जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम, ओहो ऐसी आग लगाने वाली। फिर उनके जो फिल्मों में गाने आए, अरे फिर सुबह होगी का, तू इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तू ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तो इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अरे वाह, मैं कहता हूँ। और वही गाना जो शुरू में मैंने आपको बताया, चांदनी रातें प्यार की बातें, अरे क्या मोहब्बत वाला, क्या उसकी पाइनिंग, द बिलवेड पाइनिंग फॉर द एब्सेंस ऑफ द बिलवेड, लवर। क्या बात है। तो फिर उसका एक और आया जो बहुत चाहने वाला, कि शाम 64 का शगुन फिल्म है, शाम का बसेरा, नैनीताल की पहाड़ियों पे पर्वतों के पेड़ों पे शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है चंपई अंधेरा है। अरे मैंने ये वर्ड पहले कहीं नहीं सुने, और ये वर्ड्स कहीं भी बाद में किसी ने इस्तेमाल नहीं किए। किसी ने ऐसी वो जो सीन को बताने वाली बातें हैं वर्ड्स के ज़रिए, कि गाना बने या ना बने, गीत बने ना, ये लाइन काफ़ी है उस मंजर को बताने के लिए। सलाम सलाम सलाम, मेरा सलाम। आखिर में एक सवाल आपसे, कि उर्दू वालों के नाम कोई पैगाम? हाँ फ़ारूक साहब, अपने नाजरीन दोस्तों के लिए इस नाचीज़ को जो जज्बे मिले आपकी सोबत के साथ, मिलन के साथ, उसने ऐसा वलवला मेरे अंदर पैदा किया है। क्या बात, कि आज कल रात को बैठा बैठा मेरा पेन चल पड़ा। क्या बात है। और उस पेन ने कुछ लिख मारा
जी, इरशाद मेरे भी जी। समझ में नहीं आ रहा है क्या इरशाद, लिखा, इरशाद। मगर लिख दिया। अता हो, अता हो। वो है जनाब फरूक, आपने ये क्या किया, दरबारे गजल बना के दुनिया को दीवाना बना दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। यहाँ तक कि इस नाचीज को भी अबजद से उठा के एक मस्ताना शायर बना दिया। वाह, क्या बात है, तालियां। तो साहब ये मेरा बहुत खूब, आप बहुत सबको खूब। बस पैगाम है कि बस जहाँ कहीं फरूक साहब मिल जाएं पकड़ लो। हिंदू जो मुंबई के रहने वाले हैं वो खुशकिस्मत हैं, वो तो इनको रूबरू होके बातें कर सकते हैं। क्या बात है। जो मुंबई से बाहर के हैं वो ऑनलाइन के ज़रिए इनके साथ करें, उर्दू पढ़ें, क्या बात है। गज़लें लिखें, वाह, भेजें और दुनिया में फैलाएं। तो देखो उर्दू ज़बान म्यूज़िक के ज़रिए, गज़लों के ज़रिए सारी दुनिया में फैल जाएगी वाह। और सारी दुनिया के लैंग्वेजेस वाले वाह वाह कर उठेंगे। शुक्रिया आप सबका मेरी बातें सुन के, शुक्रिया, सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया कौल साहब। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी और ये सिलसिला हम इसी तरह जारी रखेंगे। शुक्रिया नाज़रीन, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका।